नमस्कार किसान भाइयों, कुशरन चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों के बहुत कॉल मैसेज सब आ रहे थे। आप लोग बोल रहे थे कि आपका सर प्लांट इतना ग्रो क्यों कर रहा है, क्या कारण है। तो किसान भाइयों, इसके चलते मुझे वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि जब तक मैं खुद से वेरीफाई नहीं होता तब तक मैं अपने चैनल पर कोई वीडियो डालता नहीं हूँ, चाहे कितनी भी देरी क्यों ना हो जाए। तो हमारा ये डोज चल चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये जो फोटो देख रहे हैं 20 जनवरी से 23 जनवरी के बीच के प्लांट की फ़ोटो आप देख पा रहे हैं। हेलीकॉप्टर डोज चलने के बाद हमने हेलीकॉप्टर डोज है 9 जनवरी 2025 को चलाया था, और ये फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है हेलीकॉप्टर डोज के चलने के बाद का रिजल्ट है। तो किसान भाइयों, इस पर हम क्या दें ना दें, ये सभी की पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी मैं बताऊंगा। ये 2500 प्लांट के लिए आपको मैं डोज जो बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। इसमें आपको डीएपी 2 केजी लेना है, पोटास 2 केजी लेना है, यूरिया 1.5 केजी लेना है, ह्यूमिक एसिड 200 ग्राम लेना है, गुड़ 1 केजी लेना है, नीम की खल्ली जो है 1.5 केजी लेना है, और सरसों की खल्ली 1.5 केजी लेना है। और सबसे पहले आप गुड़ को 5 दिन पहले पानी में डाल देंगे, ताकि वो आराम से घुल जाए और उसमें जो बैक्टीरिया है वो आराम से उसमें उत्पन्न हो जाए। और हेलीकॉप्टर डोज चलाने के 1 दिन पहले आप डीएपी, पोटास, यूरिया, ह्यूमिक एसिड और नीम की खली, सरसों के लिए अलग अलग बर्तन में इसे फुला देंगे, और सारा का लिक्विड तैयार करके आपका 45 लीटर होना चाहिए। 45 लीटर जब ये लिक्विड सबको मिला देंगे तो 45 लीटर हो जाएगा। आपको प्लांट पे तब डालना है जब आपका रोपाई के 15 दिन के बाद ये डोज चलेगा। लेकिन जब ये डोज चलाएंगे तो उसके 2 दिन पहले आप अपने खेतों में पानी दे देंगे। इस बात का आप हमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि जैसे रोपाई के 15 दिन के बाद यह हेलीकॉप्टर डोज चलेगा, तो 2 दिन पहले आप अपने खेतों में नमी को बरकरार रखने के लिए आपको पानी पटाना पड़ेगा, तब ये डोज चलेगी। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि हमारा प्लांट कैसा ग्रो किया है। हमने 9 जनवरी को डाला था और लिक्विड हमारे तैयार हो गए। ये देखिए, इसमें पानी हम नाप रहे हैं, आप गिनिएगा। 1 लीटर सादा पानी, 2 लीटर, ये 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, 9 लीटर, 10 लीटर, 11 लीटर, 12 लीटर, 13 लीटर, 14 लीटर, 15 लीटर, 16 लीटर, 17 लीटर, 18 लीटर और 1 लीटर डलेगा, तो ये हमारा 19 लीटर हो जाएगा। ये देखिए, 19 लीटर हमने पानी इसमें डाल दिया है। इस बर्तन में जो 19 लीटर पानी डाला हुआ है, इसमें जो लिक्विड हम बनाए थे 45 लीटर की, उसमें से आपको 1.5 लीटर लिक्विड इसमें डालनी है। जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने 1 लीटर डाला, वो लिक्विड जो 45 लीटर के सभी का घोल मिलाकर बना हुआ था, इसमें हमने डाल दिया। और इसमें आप देखिए, दूसरी बार हम ½ लीटर डालेंगे, तो ये हमारा 1.5 लीटर लिक्विड, देखिए नाप के ½ लीटर डाल रहे हैं तो 1.5 लीटर टोटली हमारा अब लिक्विड हो गया। सब जब मिलाएंगे तो 20 लीटर 500 ग्राम हुआ। आपको इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। आप इसे अच्छी तरह से मिला के और प्लांट वाइज आपको देना है। देखिए, यहाँ भी हम मिला रहे हैं तो 1 लीटर इसमें भी डाल रहे हैं। हमारे 2 बर्तन हमने लिए हैं, 2 आदमी इसमें खेतों में डालेंगे, और फिर हम इसमें ½ लीटर और लेंगे। डाला जा रहा है, आप देखते जाइए। पानी इसमें थोड़ा सा कमी था तो हम लोग ने पूरा कर दिया, नाप है, चिन्ह मार दिए हैं, और इसमें ½ लीटर लिक्विड और डाला जाएगा, तो टोटली हो जाएगा आपका 1.5 लीटर। और जैसे हमारा ये पुर गया तो हम अच्छी तरह से लकड़ी से हम इसको मिला रहे हैं। आप किसी चीज़ से भी इसको मिला सकते हैं। इस प्रकार से इसको मिला देना है ताकि पानी में अच्छी तरह से ये मिल जाए।
और प्रत्येक पौधे के पास आपको 250 ग्राम लिक्विड डाल देना है। आपने पहले पानी पटा दिया था तो नमी आराम से पौधों के पास हो गई होगी। अब क्या करना है, पौधे के पास डायरेक्ट आप 250 ग्राम या 250 ml कहिए, नपना है आपका। हमारा तो 250 ग्राम का है, तो उसकी सहायता से हम 250 ग्राम पर प्लांट पौधे में डालेंगे। 2 बाल्टी तैयार है हमारी लिक्विड को डालने के लिए, तो हम इसमें डालेंगे। आप देखते जाइए वीडियो आराम से। प्लांट अभी देखिए कितना छोटा है। ये 9 जनवरी 2025 का वीडियो, जब मेरा प्लांट बहुत छोटा था और हमने वहाँ से छोटे प्लांट ही आए थे, जिसकी वजह से प्लांट छोटे रह गए थे। हमने इसकी डायरेक्ट रोपाई कर दी थी। आप देखिए ये है हाफ लीटर या आप मानिए 500 ग्राम का है। इसमें 2 बार 2 प्लांट में दिया गया। कोई समस्या आप लोगों को नहीं, आपको इसी प्रकार से देना है। एक बार उठाइएगा हाफ लीटर वाला से 2 में, और 1 लीटर वाला से उठाइएगा तो 4 गांच में आपको देना है, 4 पौधे में आपको देने हैं, और हाफ लीटर वाले से 2 पौधे में दीजिएगा। तो किसान भाइयों, जब हमारा ये 45 लीटर का लिक्विड होगा और एक डब्बे में हम 1.5 लीटर लिक्विड डाल रहे हैं, यानी 19 लीटर में 1.5 लीटर डाल रहे हैं, इस तरह से हमारे 30 बाल्टी होगी। और एक बाल्टी में 82 प्लांट आराम से लिक्विड डाला जाएगा, क्योंकि एक प्लांट में हम लोग 250 ग्राम दे रहे हैं, तो 20.5 लीटर का लिक्विड जो है घोल तैयार हो रहा है। तो इस तरह से हम 82 प्लांट दे सकते हैं। और इसी तरह जब हम 30 बाल्टी का लिक्विड जब हम प्लांट में देंगे तो हमारा टोटल गुना कीजिएगा तो 30 गुना 82 बराबर 2460 प्लांट में ये डोज दिया जाएगा। ओके, इस बात को आप समझ गए होंगे और मैं बता भी दिया आपको। तो किसान भाई, ये लिक्विड जो है हमारा, जो हमारे खेतों की जड़ों में डल रहा है, ये क्यों डाल रहे हैं, इस बात को आपको समझना चाहिए। ये मैं वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। तो किसान भाइयों, डीएपी जो हमने लिया, तो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, और यूरिया का भी हमने यूज किया है, तो यूरिया भी नाइट्रोजन है। तो पहले नाइट्रोजन के बारे में हम जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या काम करता है। तो किसान भाइयों, जो नाइट्रोजन है कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है और वृद्धि अवधि को बढ़ाता है। कोशिका विभाजन में पौधे की अधिक कोशिकाओं को जोड़कर बढ़ाता है। कोशिका विस्तार में मौजूद कोशिका अधिक नमी को अवशोषित करती है, जिससे पौधा बड़ा होता है। यानी पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, पत्तियों की संख्या को बढ़ाता है और पौधे में वृद्धि करता है, पौधे में पीलापन को दूर करता है, और ये क्लोरोफिल का काम करता है। आप समझ गए होंगे। अब जो हमारा फास्फोरस है, डीएपी में जो फास्फोरस है, उसका क्या काम है? फास्फोरस का काम है कि जड़ों में वृद्धि करना और पौधे को ताकत देना। ये तने को मोटा बनाता है और नई शाखाओं को जन्म देता है, और पौधे की बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। किसान भाइयों, जो इसमें हम पोटास यूज कर रहे हैं, तो पोटास का क्या काम होता है? क्योंकि पोटास की कमी से एंजाइम का काम हल्के हल्के होगा, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, पत्तियां बहुत छोटी छोटी रहेंगी, जड़ों का विकास नहीं होगा, दाने भी बहुत छोटे छोटे बनेंगे, जैसा गेहूं और धान का होता है, आप लोग देखते हैं। दूसरा काम ये करता है कि पौधे के स्टोमेटा जो होता है उसको खुलने का और बंद करने का काम कर देता है, क्योंकि इस स्टोमेटा के खुलने से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसान भाइयों, ये पोटास एंजाइम को भी प्रभावित करता है, जो पोटासियम एंजाइम को भी प्रभावित करता है। CO2 जो अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बाहर जाती है, इसके भी रेगुलेटर करने का ये काम करता है। और जो पौधे के अंदर जो शुगर बनती है, जो कार्बोहाइड्रेट बनती है, उसको ट्रांसलोकेट करने का मतलब है पत्तियों के तने में ले जाना, तने से बीज में ले जाना। अगर पोटेशियम की कमी होगी तो निश्चित रूप से बीज बहुत छोटे छोटे बनेंगे, चाहे वो गेहूं के हो, चाहे मक्के को या धान को, किसी भी फसल के हो। तो किसान भाइयों, आपने समझ लिया कि पोटास हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब जो हम खेत में जो ह्यूमिक एसिड डालते हैं, उसका काम क्या है? हमारी मिट्टी को भुरभुरा करता है, कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है, ज़मीन में पानी को सोखने की क्षमता को बढ़ाता है, पौधे में नई जड़ों को बनाने के लिए प्रेरित करता है। ह्यूमिक एसिड का काम होता है नाइट्रोजन यानी यूरिया को नाइट्रेट फॉर्म में बदलना,
और ह्यूमिक एसिड को डालने से इमीडिएटर का काम ये करता है, यानी नई जड़ें बनेंगी और भोजन लेना शुरू कर देगा। भोजन को उपलब्ध कराने में इमीडिएटर का काम करता है ये ह्यूमिक एसिड, क्योंकि इसमें फुल्विक एसिड भी होता है। ह्यूमिक एसिड में क्या होता है, फुल्विक एसिड होता है, जो गुड़ हम लोग डालते हैं। ये ह्यूमिक एसिड फल की साइज को भी बढ़ाता है, पौधे की नई शाखाओं को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। ये किसी खाद के साथ भी मिला के डाला जा सकता है। ह्यूमिक एसिड का उपयोग स्प्रे में जब आप यूज करेंगे तो 1% काम करेगा, जबकि आप अगर जड़ में यूज करते हैं लिक्विड फॉर्म में डालने से तो ये 99% आपको काम करेगा ह्यूमिक एसिड। किसान भाइयों, आप वीडियो में देख पा रहे हैं किस प्रकार से हम लोग लिक्विड चला रहे हैं। आप वीडियो को आराम से देखिए और समझते जाइए कि किस प्रकार से 250 ग्राम वाला से 2 बार और 1 लीटर वाला से 4 गांच में दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और अब आते हैं किसान भाई, जो गुड़ हम लोग ले रहे हैं ये इसमें गुड़ में फुल्विक एसिड होता है, बैक्टीरिया का निर्माण करता है, मिट्टी को भुरभुरा करता है, मिट्टी में सूखने की क्षमता को बढ़ाता है, केंचुओं की संख्या को बढ़ाता है और ये मिट्टी को जहर मुक्त करता है। किसान भाइयों, जब गुड़ को हम लोग मिट्टी में डालते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, अन्य तरह की बैक्टीरिया जो होते हैं उनको पालने और पोषने का काम करता है, उसके लिए घर बनाता है, मिट्टी को सुरक्षित रखता है, साथ ही बैक्टीरियाओं का विकास करता है और बैक्टीरिया को विकास करने में बहुत बड़ी मदद करता है। ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पौधे को जितना ज़्यादा पानी उठाएगा पौधे उतना ही न्यूट्रिशन उठाएंगे। ये झिल्लियों को खोलने का भी काम करता है और न्यूट्रिशन को बहुत तेज़ी से उठाता है और कोशिकाओं को भी डेवलप करता है, मिट्टी को साफ करता है और जहर मुक्त करता है। मिट्टी और पौधे दोनों के लिए यह जरूरी है। किसान भाइयों, गुड़ में आप लोग जानते हैं कि इथेनॉल होता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है। और इसके साथ फुल्विक एसिड में पोटास की मात्रा भी होती है, जो मैंने बताया कि पोटास क्या काम करता है आपने जाना भी होगा। किसान भाइयों, जो हम सरसों की खल्ली डालते हैं इसमें 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, बोरॉन, जिंक और सल्फर। ये 6 प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं सरसों की खल्ली में और पौधों को ग्रोथ बढ़ाता है और कलियों की संख्या बढ़ाता है। ये जो है कीड़ों से हमें दूर करता है। जो नीम की खल्ली डालते हैं तो पौधे को तीता करता है, कीड़े को मारता है, कीड़े को इस पर असर नहीं होता है, क्योंकि इसके उपयोग से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो भी दूर होता है नीम की खल्ली और सरसों की खल्ली से। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो मैंने इतनी जानकारी दी है और मैं ऐसी ही जानकारी आपको देता रहूँगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो में मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है, कैसे डालना है, क्या करना है, आपने देखा है। अगर कोई समस्या हो तो हमें कॉल करें या मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, लाइक से मुझे मोटिवेट। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। धन्यवाद।